Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 16 of the subject English first of class 6. The name of the chapter is The Two Birds. You have to underline those words which are new for you in this chapter. This story is adapted from a classic fairy tale by the Danish poet and author Hans Christian Andersen. First published in 1843, The Nightingale has been translated into many languages and adapted for television, ballet, opera and film. ये जो स्टोरी है वो एक फेरी टेल जो इसके राइटर थे डेनिस पोएट वो जो इसके राइटर हैं हंस क्रिश्चियन एंडरसन, वो डेनिस पोएट हैं यानी डेन के रहने वाले वहाँ के एक कवि हैं। इन्होंने 1843 में सबसे पहले इसको पब्लिश किया था और जिसका नाम था द नाइटिंगेल। इसको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और टीवी के लिए इसे एडॉप्ट भी किया गया, यानी इस पर कुछ फिल्में और कुछ टीवी शोज सीरियल्स भी बने हुए हैं। Once upon a time there was an emperor in China who had the most beautiful palace in the world. It was made of delicate porcelain. In the garden bloomed the most unusual flowers. At the edge of the huge garden there stood a large forest. In that forest lived a nightingale which sang sweet songs. एक समय की बात है, चाइना के एक बादशाह रहते थे। उनके पास दुनिया का सबसे सुंदर राज्य दरबार था, महल था, जो कि बहुत ही अच्छे पत्थरों से, बहुत ही अच्छी सीमेंट से बना हुआ था, महीन बारीक और सुंदर सीमेंट से बना हुआ था। उसके बगीचों में, उस महल के बगीचे में ऐसे फूल खिलते थे जो कि शायद ही कहीं देखे जाएं। और उस महल के किनारे किनारे बड़ा सा गार्डन तो था ही, और बाहर के साइड में बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक नाइटिंगेल रहती थी जो कि बहुत ही मीठा गाती थी। From every land in the world travelers came to the city. They admired the city, the palace and the garden. However, when they heard the nightingale, they all said that she was the best. Soon the emperor heard of the nightingale too. He called his ministers and said, I want the nightingale to come and sing for me. उस महल में लोग दुनिया भर से जो यात्री होते थे वो सब आते थे उस शहर में, और हर कोई उस शहर की, उस महल की और उसके बगीचों की तारीफ़ किया करते थे। लेकिन कुछ भी हो, जो लोग उस नाइटिंगेल को सुनते थे, यानी उस बर्ड की आवाज़ को, उसके गानों को सुनते थे, वो कहते थे कि वो सबसे अच्छा है, यानी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जल्द ही जो बादशाह रहते वो भी उस नाइटिंगेल के बारे में सुनते हैं। तो नाइटिंगेल एक्चुअली में बुलबुल होती है, बुलबुल चिड़िया, उसके बारे में सुनते हैं। तो वो अपने मंत्री को बुलाते हैं बादशाह और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो बुलबुल जो है वो आए और मेरे लिए गाए। The minister looked for the bird all over the city but could not find the nightingale, neither in the palace nor in the garden. The minister was worried. Finally, a maid said that she knew where one could find the nightingale. She looked the minister to the forest. Sorry, here should be took, not look. She took the minister to the forest and pointed to a grey little bird up on the branches. तो फिर अब क्या होता है, जब राजा बोलते हैं बादशाह कि वो चाहते हैं कि वो बुलबुल उनके लिए गाए, तो मंत्री जो रहते हैं वो सब ढूंढने लग जाते हैं उसको। तो वो जो बुलबुल रहती है नाइटिंगेल, वो कहीं नहीं मिलती है, ना तो महल में और ना ही उसके बगीचों में। तो उस महल में एक नौकरानी रहती है, तो वो नौकरानी कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बुलबुल कहाँ मिलेगी। तो वो नौकरानी मंत्री को लेकर के जाती है जंगल में, और वो एक पेड़ पे ग्रे कलर की वो चिड़िया को दिखाती है और कहती है कि ये है वो बुलबुल जो कि उस पेड़ की शाखा पर बैठी होती है, ब्रांच पे। हाउ ऑर्डिनरी इट लुक्स, थॉट द मिनिस्टर। हाउएवर ही इन्वाइटेड द नाइटिंगेल टू द पैलेस टू सिंग फॉर द एम्परर। तो वो उसे देख करके कहते हैं, वो मंत्री जो रहते हैं वो कहते हैं कि कितनी साधारण ये चिड़िया दिखती है, लेकिन कुछ भी हो, इसे राज्य दरबार में महाराज के सामने गाने के लिए बुलाना है बादशाह को। तो वो उसे निमंत्रण देते हैं कि वो आ करके बादशाह के सामने गाए उनके लिए।
My song sounds best in the open air, said the nightingale, but it followed the minister nonetheless to the palace. There the nightingale began to sing so sweetly that tears came to the emperor's eye. तो वो जो नाइटिंगल रहती है, पहले तो वो कहती है कि मेरी जो ये गायकी है, यानी मेरा जो गाना है वो हवा में ही मीठा सुनाई देता है, लेकिन फिर भी मिनिस्टर जो रहते हैं वो चाहते थे कि वो बादशाह के सामने आकर के गाए। तो वहाँ आकर के नाइटिंगल जब गाने लगती है तो उस इतना ज़्यादा वो मीठा गाती है कि बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। The emperor was so impressed by the nightingale that he decided to keep her. She was to have a cage. She was to have 12 attendants. Every day she would sing for the emperor. अब बादशाह उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो निर्णय ले लेते हैं कि नाइटिंगल जो है वो उनके साथ ही रहेगी। उसके लिए एक पिंजरा मंगाया जाता है, उसके पास 12 अटेंडेंट्स रहते हैं, यानी उसकी रखवाली के लिए, उसकी देखभाल के लिए 12 लोग नियुक्त किए जाते हैं। हर रोज़ अब वो बादशाह के लिए गाना शुरू कर देती है। हाउएवर द नाइटिंगल वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी इन द केज। कुछ भी हो, लेकिन वो जो नाइटिंगल रहती है वो उस पिंजरे में बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है, क्योंकि अब उसकी आज़ादी छीन गई थी। One day the king of Japan came to visit the emperor. He bought a nightingale for the emperor. This was an artificial one, but it looked very beautiful and real. It had diamonds and rubies on its wings and sapphire on its back. एक दिन जापान के बादशाह ये चाइना के बादशाह से मिलने के लिए आते हैं। वो इनके लिए एक आर्टिफिशियल नाइटिंगल लेकर के आते हैं, जो कि दिखती तो बहुत सुंदर थी लेकिन थी नहीं रियल, लेकिन देखने में वो लगती थी बिल्कुल वास्तविक जैसे। उसके ऊपर हीरे जड़े हुए थे, उसके पंखों पे रूबीज़ जड़ी हुई थी और सफ़ायर, जो कि ये सब बहुमूल्य रत्न हैं, वो सब उसमें लगे हुए थे। तो जो राजा रहते हैं वो उस जो वास्तविक नाइटिंगल जो रहती है, जो रियल वाली रहती है, उसके लिए पूछते हैं कि वो कहाँ है। The king asked the real nightingale and the artificial nightingale to sit on 2 cushions and sing a duet. तो जो राजा रहते हैं वो दोनों, जो एक आर्टिफिशियल वाली नाइटिंगल रहती है और जो रियल वाली नाइटिंगल रहती है, वो उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों कुशन पे बैठो और एक साथ में एक गाना गाओ। 3 times sang the artificial bird, but she always sang the same song. Then came the turn of the real bird, but where was it? No one had noticed it fly out of the open window back to the forest its home. तो जो आर्टिफिशियल वाली रहती है वो 3 बार गाती है गाना, लेकिन वो तीनों बार एक ही गाना गाती है। फिर वो रियल वाली बर्ड की बारी आती है, तो लेकिन वो कहीं भी नहीं दिख रही होती है और किसी ने देखा भी नहीं था कि वो खिड़की से उड़ करके जंगल वापस तो नहीं चली गई, किसी ने नहीं देखा था। द एम्परर वॉज फ्यूरियस विद द रियल नाइटिंगल एंड बैनिश्ड द बर्ड फ्रॉम हिज पैलेस। सिंस दैट डे द आर्टिफिशियल नाइटिंगल sang whenever it was wound up with a key. One evening, as the artificial bird was singing, something went pop inside the bird. The music stopped. The bird would not sing again, no matter what the emperor said or did. तब अब जो बादशाह रहते हैं वो उस रियल वाली जो असली की नाइटिंगल रहती है उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको महल में आने से मना कर देते हैं। और उस दिन से वो जो आर्टिफिशियल जो बर्ड रहती है नाइटिंगल, वही राजा के लिए गाती थी। उस नाइटिंगल के अंदर जब भी चाबी भर दिया जाता था तो वो गाना गाना शुरू कर देती थी। एक दिन कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाती है और गाना बंद हो जाता है, तो अब से वो बर्ड जो है वो आगे से नहीं गा पाती है। अब पता नहीं था कि बादशाह ने कुछ किया था या कुछ नहीं, ये तो नहीं पता था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। And without the music, the emperor grew sad. Soon he fell ill, cold and pale. He lay in his bed, longing to hear the nightingale's sweet melody. अब बिना गाना सुने बादशाह जो रहते हैं वो बहुत उदास हो जाते हैं। जल्दी वो बीमार हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं। वो अपने बिस्तर पे लेटे रहते थे और उस नाइटिंगल की सुरीली और मीठी आवाज़ को सुनने की आस में।
Suddenly the loveliest song wafted into the palace. It was the real nightingale sitting on the emperor's window sill and singing ever so sweetly. She had come to sing for the emperor. तभी अचानक से बहुत ही सुरीली और मीठी आवाज़ महल में गूंजने लगती है। वो वास्तविक जो असली वाली नाइटिंगेल रहती है वो बादशाह की खिड़की के सील पर बैठ करके बहुत ही सुरीला और मीठा गा रही थी, सिर्फ बादशाह के लिए। The emperor was very pleased and wanted to reward the bird. However, the nightingale only asked the emperor to get well soon. The next morning, the emperor woke up refreshed and feeling much better. He asked the nightingale to stay with him in the palace. तो बादशाह जो रहते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो चिड़िया को कुछ पुरस्कार देना चाहते थे, लेकिन इसके बदले में वो जो नाइटिंगेल थी वो सिर्फ चाहती थी कि बादशाह जल्दी से जल्द सही हो जाए। और अगली सुबह बादशाह जो रहते हैं वो एकदम फ्रेश फील करते हुए उठते हैं और पहले से उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बाद वो उस नाइटिंगेल से चाहते थे, नाइटिंगेल से बोलते हैं कि वो बादशाह के साथ उस महल में ही रहे। The nightingale said, I cannot live in a cage, nor can I live in the palace. Let me come whenever I want to sing for you. The emperor happily agreed. तो आगे वो नाइटिंगेल जो रहती है वो कहती है कि मैं ना तो इस पिंजड़े में रह सकती हूँ और ना ही इस महल में रह सकती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जब चाहूँ तब मैं आकर के आपके लिए गा सकूँ। तो जो बादशाह रहते हैं वो भी उससे सहमत हो जाते हैं खुशी खुशी। So this was the story. Now we will do the exercises of this story. Understanding the text. Number 1. Take the correct answer. Number 1. When the minister first saw the nightingale, he thought it looked ordinary. Next, when invited to sing at the palace, the nightingale said that her song sounded best in the open. Next, the nightingale was unhappy in the cage because it missed its freedom. Next, in the end, the emperor agreed to free the nightingale because he wanted it to be happy. Question answers you will get into homework. This you have to cut it, need not to do. Playing with words, this also you need not to do. Next, B. Make 3 new words of 3 letters or more from these words. This is your homework. ये जो वर्ड दे रखे हैं इनमें से कम 3 या उससे भी ज़्यादा लेटर्स को यूज़ करके आपको नए 3 वर्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इन वर्ड्स के एंटोनिम्स आपको स्टोरी से ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ यूजुअल, तो एंटोनिम ऑफ यूजुअल इज़ अनयूजुअल, स्मॉल बिग, हैप्पी सैड, डिसअग्रीड का अग्रीड, रियल आर्टिफिशियल, वर्स्ट बेस्ट। You have to do it by yourself. That's all for today. Thank you so much.